और 7 है ये है कि सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो पहले 3 consecutive नंबर क्या है, लेट 3 consecutive नंबर्स आर, तो एक तो x, दूसरा x+1 और तीसरा x+2, ये है। अब इसमें मल्टीपल फाइंड करना है 8 के, तो ये जो 3 कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर है इनको 8 से मल्टीप्लाई करके और 888 की इक्वल कर लेते हैं। तो 8x + 8 और ब्रैकेट में x+1 और +8 और ब्रैकेट में x+2, इनका सम 888 की इक्वल आता है। अब ये ब्रैकेट ओपन करने पर मल्टीप्लाई होगा 8x के साथ 1, यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये 8x + 8 का x से मल्टीप्लाई 8x + 8 1 जा 8 + 8 का x से मल्टीप्लाई 8x + 8 2 जा 16 = 888। अब ये 8x + 8x + 8x ये लाइक टर्म है तो ऐड होगा, ऐड करने पर आएगा 8 + 8 16 + 8 24x प्लस ये कांस्टेंट्स नंबर 8 + 16 यहाँ भी 24 = 888। अब 24 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करने पर राइट साइड में आएगा और ये नेगेटिव 24 होगा। तो 24x = 888 - 24। अब 888 में से 24 नेगेटिव करने पर कितना बच रहा है, 4 6 8, तो ये बच रहा है माइनस करने पर 864। अब क्या है, ये 24 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो ट्रांसपोज करने पर राइट साइड में आएगा और ये डिवाइड में होगा। तो x = 864/24। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल 6 से कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 8 में 6 माइनस होगा 2 बचेगा, 2 और 6 26, तो फिर 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, क्या बच रहा है 144/4 को अगेन 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 14 और 4 6 जा, तो x की वैल्यू आ गया 36। x की वैल्यू 36 है। अब x की वैल्यू 36 है, x तो फिर इनके मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, ये 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर ये मल्टीप्लाई कर लेना है अलग और फिर ये अलग होगा। तो इन तीनों का जो है तीनों अलग अलग नंबर्स क्या होगा, एक तो 8x = 8 × 36 = 8 6 जा 48, 4 इज कैरी 8 3 जा 24 + 4 288 है। दूसरा क्या है 8 और ब्रैकेट में x+1, x की वैल्यू 36 + 1 = 8 × 37, मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, 8 7 जा 56, 5 इज कैरी और 8 3 जा 24, 24 + 5 29। तीसरा क्या है, तीसरा है 8 और 36 + 2, इट मीन्स कि 8 × 38, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 8 जा 64, 6 इज कैरी, 8 3 जा 24 + 6, ये आ गया 304। अब ये 3 कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर्स हैं 8 के, जो ऐड करने पर 888 आ रहा है। अब इसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर लीजिए, 288 296 और 304, ऐड करने पर कितना आ रहा है, 6 + 4 10 + 8 18, 1 इज कैरी,
9 + 1 10 + 8 18 आल्सो 1 इज कैरी। 3 + 2 5 + 2 7 और 1 8 ये आ गया। तो ये तीनों नंबर हो गए, तो आंसर में यही तीनों नंबर आए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है देखने में तो और प्रश्नों से क्वेश्चन से ये लंबा दिख रहा है, बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वही जैसे पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं ऐसे इसे भी सॉल्व करना है। इसमें भी आ रहा है, पहले आ रहा है 3, इसके बाद में कॉन्सेक्यूटिव भी है पुराना वर्ड, फिर इंटीजर्स है। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। वो लिखा हुआ है सच दैट, इस तरीके से हैं, व्हेन दे आर टॉकिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है और उनको फिर 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड किया जाता है। ऐड करने पर वो 74 आ रहा है, तो फिर बताना है कि वो नंबर क्या है। तो सिंपली इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें लेट कर लेते हैं कि जो है वो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं। तो लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आर। तो एक x, एक हो गया x + 1 और एक x + 2। इसके बाद में इनको फिर क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको किया जाता है। और दूसरी बात है कि पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, और जो तीसरा इंटीजर से उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड किया जाता है, तो फिर 74 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2x प्लस x + 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3x + 1, और नेक्स्ट है 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, x + 2 से। तो ये किसके इक्वल आता है, ये आता है 74 के इक्वल आता है, ये 74। अब जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया गया था, ब्रैकेट था, ब्रैकेट को ओपन किया गया, उसके बाद में सिंप्लीफाई, तो ये 2x ऐसे सिंपली लिखा जाएगा। 3 का x से मल्टीप्लाई तो 3x, प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, प्लस 4 का x से मल्टीप्लाई 4x, प्लस 4 का 2 से मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8 इक्वल टू 74। अब 2x, 3x और 4x लाइक टर्म में एक साथ इनको जोड़ लेना है, तो 4 + 3 7 + 2x 9x, और नंबर 3 + 8 11 इक्वल टू 74। अब 11 लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव साइन में, राइट साइड में ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव होगा, तो 9x इक्वल टू 74 - 11। अब 74 - 11 माइनस करने पर कितना बच रहा है, 4 में 1 - 3, 7 में 1 - 6, तो 9x इक्वल टू आ रहा है 63। तो अब जो है ये 9 मल्टीप्लाई में है, और राइट साइड में ट्रांसपोज करने पर जो 9 है वो डिवाइड में आएगा, तो 63 को 9 से डिवाइड करना है, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू आ गया 7। अब वो 3 इंटीजर्स क्या क्या थे, पहला इंटीजर्स था x, तो पहला इंटीजर्स x की वैल्यू आ गया मतलब 7। सेकंड क्या था x + 1 मतलब 7 + 1, और तीसरा क्या था x + 2 मीन्स 7 + 2। तो इस तरह से जो इंटीजर्स हैं वो 7, 8 और 9 है। बस ये आंसर हुआ। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7 में है। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद उनके एज का सम जो है 56 आता है। पहले तो बताना है कि प्रेजेंट एज कितना है। तो ये राहुल है, ये हरून्स है। मान लीजिए कि राहुल का प्रेजेंट एज ये 5x हो गया, हरून्स का प्रेजेंट एज 7x हो गया, तो 4 ईयर्स लेटर इनका एज कितना हो गया, 4 ईयर्स लेटर, ये 5x + 4 7x + 4 दोनों का सम। तो यहाँ से लेट कर लिया मैंने कि राहुल और हरून्स का प्रेजेंट एज 5x + 7x हो गया। फिर 4 ईयर्स लेटर
4 ईयर्स लेटर। राहुल का एज क्या 5x + 4 और हरुंस का क्या हो गया 7x + 4। ये इनका ईयर्स है और ये रहा हरुंस का ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों का सम 5x + 4 7x + 4 = 56। 5x + 7x तो ये होगा 12x + 4 + 4 8 = 56। तो 12x = 56 - 8 तो 12x होगा 48। तो फिर x की वैल्यू आएगा 48/12। 12 बन जा 12, 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू 4 आ गया। तो अब जो है राहुल का परसेंटेज कितना था 5x। तो राहुल परसेंटेज इक्वल टू होगा 5 × 4 = 20 ईयर्स। और हरुंस का परसेंटेज कितना होगा, ये 7 × 4 = 28। तो इनका होगा 28 ईयर्स।